और आज के दिन के हवाले से आप बात कीजिएगा। और यही सारे जो चीज़ें हम प्ले कार्ड्स की सूरत में भी हम अपनी डिमांड्स जो है वो आज सबके सामने रख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के दिन के हवाले से हम ज़रूर इन डिमांड्स को जो है वो पूरा करने में किसी हद तक कामयाब भी रहेंगे और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो महफूज तरीके से जो है वो इस मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगी। निशा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा वकील हूँ, जो कि 8 मार्च है, औरतों का आलमी दिन है। हम औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं और मैं यही कहूँगी कि माएँ बहनें जो हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं, हमें सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे कि सामने मेरे प्ले कार्ड है, मजबूत औरत मजबूत माशरा। अगर हम औरत को सोसाइटी में वो मुकाम देंगे जो एक मर्द को दिया जाता है, तो मैं कहती हूँ कि औरत भी माशरे में सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द करता है। हमें औरतों के हकूक़ के लिए काम करना चाहिए। अगर हम औरतों को इज़्ज़त देंगे, उन्हें काम देंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि माशरे में तरक्की होगी और औरतों को उनका मुकाम मिल सकेगा। जैसा कि देखा जाए जबरी उनके साथ तशद्दुद किया जाता है या रेप के केसेस जो सामने आ रहे हैं, इनमें इसी तरह कमी आएगी कि अगर हम औरतों की रिस्पेक्ट करेंगे। आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अगर हम औरतों को इज़्ज़त देंगे तो माशरे में हम सबको इज़्ज़त मिलेगी। वेमेन राइट्स डिफेंडर है और मैं समझती हूँ कि औरतों के हकूक़ के लिए बड़ी मजबूत आवाज़ है और वो बड़े एक्टिव तरीके से जो है वो अपनी खिदमात को स्पेशली ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो काम कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैम आप आएँ और आज के दिन के हवाले से जो है वो इज़हार ख्याल करें। मैं खुद एक माहीगीर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और हम जो है इसी बात पर यकीन रखते हैं कि जब औरत और मर्द के बराबरी जो है उस पर यकीन रखते हैं और जब वो पैदा हुए हैं तो उनके जो कुदरत ने उनके बराबर हकूक़ दिए हैं, तो इस्लाम ने भी उनके हकूक़ दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा माशरा जो है उसमें औरत को वो बराबरी या वो मकाम हासिल नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये जो जबरी तब्दीली मज़हब है इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों की जद्दोजहद में भी हम लोग साथ हैं और हम समझते हैं कि ये बात है जो जबरी तब्दीली मज़हब की, ये इंतहाई इखलाकी इक़दार से, एक मज़हबी इक़दार से इंतहाई गिरी हुई हरकत है। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम भी जो है वो अपने आज़ादी मज़हब से जीने का, रहने का और अपनी मर्ज़ी से मज़हब अपनाने का जो है वो हक़ दे। गुड आफ्टरनून। सबसे बढ़ के मैं ये बोलूँगी कि देखिए सब ने अपनी अपनी बात शेयर की और मैं भी यही कहूँगी कि कोई भी जो मज़हब है दुनिया का वो किसी भी चीज़ के लिए जो वो फोर्स नहीं करता। ख़ास तौर पे जो है हम देखते हैं कि जो इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा जो इस वक्त फेस कर रहे हैं वो रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हमारे लोगों को जो है वो कन्वर्जन के लिए फ़ोर्स किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ हम लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं। ख़ास तौर पे जबकि हम अपने लोगों को देखते हैं वो लोग आपको एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है हमारे लोग काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में, तो हर लिहाज से इस कौम की जो है वो हमारे लोग खिदमत करते हैं। तो एज़ बीइंग क्रिश्चियंस हमें भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे लोग एजुकेटेड हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो इन सब जगहों पे हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें रिलीजियस सेफ्टी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के लिए काम करते हैं, हम भी इसी मुल्क के लिए मेहनत करते हैं। आठ मार्च के हवाले से जो ख़वातीन का आलमी दिन है, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है।
तो आज 7 मार्च को ये प्रोग्राम रखा कराची प्रेस क्लब पे कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की जाए। और किसी दानिश्वर ने खूब लिखा कि एक बेहतरीन औरत बेहतरीन माशरा तश्कील देती है। तो पाकिस्तान में बसने वाली माएँ बहनें जहाँ पे जिनके हकूक़ सुलभ हो रहे हैं, हम सब के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे। और हमारा शुरू से मुतालबा रहा है फोर्स कन्वर्जन पे, कम उम्री की शादी पे, कि कम उम्र की शादियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये जिनसी ज़्यादती है, जिनसी अब्यूज़ है बच्चियों का, जिसको कहीं पर वडेराना सिस्टम के तहत, कहीं पे जगीरदाराना सिस्टम के तहत उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हमने हमेशा आवाज़ उठाई है कम उम्री की शादियों के ख़िलाफ़, जबरी मज़हब तब्दीली के ख़िलाफ़। क्योंकि आप जब किसी बच्ची की कम उम्र में शादी करते हो तो वो ना तो मेंटली तौर पे वो फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, ना वो ख़ानदान तश्कील दे सकती है। तो हम ये बात इसलिए उठाते थे कि ये लोग जो इस दरिंदा सिफ्त लोग हैं, ये इनकी सरकोबी हो। और आप देखें कि अगर हमने डील छोड़ी, लीक चीज़ छोड़ी, तो आज जो 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के जिनसी अब्यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं, वो कराची हो, कश्मीर हो, मदीन ठट्ठा या राजनपुर में, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ये वाक़यात हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते रहेंगे कि कम उम्र की शादियां और कम उम्र में बच्चियों का जो मज़हब तब्दील करवा के उनके शादियां कर दी जाती हैं। मेरा ये सवाल है माशरे से, सोसाइटी से, कि आप शादी के लिए ही क्यों मज़हब तब्दील करवाते हो? जब किसी को कम उम्री में 12-13 साल की, 14 साल की उम्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इजाज़त नहीं, आप शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते, आप किसी विल के ऊपर साइन नहीं कर सकते, जायदाद नहीं खरीद सकते, तो फिर कम उम्री में आप किसी को शादी का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो? रियासत, ये काम रियासत का है, रियासत का काम है। रियासत ने कानून बनाए हैं, तो कानून के ऊपर अमल दरामद रियासत का काम है। हम यही मुतालबा है रियासत से, अदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि कानून जब मौजूद है तो कानून के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? क्यों ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चियों के साथ? क्यों ज़्यादतियाँ होती हैं अक़लियतों की? और अक़लियतों की बच्चियाँ ही क्यों इस अजाब का शिकार होती हैं? हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, रियासत कि रियासत का जब कानून है तो उसकी वायलेशन क्यों होती है? जिन लोगों ने, जो लोग अदालतों में हैं, कोर्टों में हैं, मेरा यह मुतालबा है कि उनको सख्त सख्त सज़ाएँ दी जाएं ताकि लोग इबरत हासिल करें। जिन लोगों ने किया, अभी आरजू केस कोर्टों में है, हुमा यूनुस का केस कोर्टों में है, फराज शाहीन का केस कोर्ट में है, शीजा मकसूद का केस कोर्ट में है। तो मतलब कोर्ट जब तक अदालत सज़ा नहीं देगी, सख्त इक़दाम नहीं उठाएगी, ये सिस्टम नहीं रुकेगा। पिछले दिनों 4 साल की बच्ची के साथ लालाबाद मलीर कराची में ज़्यादती हुई, तो किस वजह से? हमने जालिम का सरकोबी नहीं की, माजी में हमने जालिम की सरकोबी नहीं की। और जो जालिम हैं, दरिंदा सिफ्त लोग हैं, उनको शय मिलती है, उन्होंने शय मिली कि पिछले केसों में कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा मुतालबा है कि लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ, सख्त सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि कोई औरत अगर रोड पे निकलती है, मोटरवे पे निकलती है, अकेली निकलती है, वो रात का पैर हो या दिन का पैर हो, उसको ये एहसास हो कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद मुल्क में रहती हूँ, आज़ाद रियासत में रहती हूँ, मेरे भी उतने हकूक़ हैं जितने किसी दूसरे मर्द के हैं या किसी मिनिस्टर के हैं। हमें हकूक़ देने पड़ेंगे ग्रास रूट लेवल पे। हमें जहाँ कानून की वायलेशन हुई है वहाँ पे लोगों को सज़ाएँ देनी होंगी, तो ये सिस्टम सही होगा। सिस्टम में बिगाड़ तब ही पैदा होता है जब लोगों को सज़ाएँ नहीं होती और लोग दंदनाते फिरते हैं। इसी के साथ मैं रवादारी तहरीक का और तमाम आने वाले दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो केस
आपके पास इधर कराची प्रेस क्लब पे भी आवाज़ उठाने के लिए आए, आरजू राजा का, हुमायूं यूनुस का, तो उनके लिए आप लोग भी दारिये लिखें, तहरीरें लिखें, ताकि लोगों को पता चले कि जो हक़ाइक़ क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और चीफ जस्टिस साहब को भी, आला अदलिया को भी इसके ऊपर एक्शन लें और ये दोहरा म्यार बंद करें। बड़ी माजरत के साथ हमारे लिए अदालतें इज़्ज़त के काबिल हैं, मोहतरम हैं, लेकिन एक कराची में ही एक वाक़या होता है, 16 साल की लड़की और 16 साल का मुस्लिम लड़का वो शादी करते हैं और दोनों ही हदूद आर्डिनेंस में दोनों लड़की और लड़का बंद हैं। लेकिन ये दोहरा म्यार क्यों है कि एक कोई शख्स किसी हिंदू या क्रिश्चियन बच्ची के साथ शादी करता है 14 साल की के साथ, उसके हाथ में क्योंकि सर्टिफिकेट, इस्लाम का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ना तो उस जुल्म करने वाले को कोई पूछता है। अगर हाँ मान लिया कि लड़की की भी रजामंदगी होगी, लेकिन उसके ऊपर हदूद आर्डिनेंस क्यों लागू नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों के आने का, मीडिया के दोस्तों का, आप लोगों ने जितना साथ दिया, मेहरबानी। पहले तो मैं रवादारी तहरीक पाकिस्तान वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने औरतों के हकूक़ और स्पेशली जो भी जबरी मज़हब की तब्दीली के हवाले से या कम उम्र बच्चों की, लड़कियों की शादी के हवाले से उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है और उनके हकूक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए यहाँ रोड पे निकल आई हैं हमारी सारी बहनें, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि पाकिस्तान और स्पेशली हम अपने सिंध प्रोविंस की बात करेंगे तो ये इतनी अमन और एक सलामती वाली धरती है जिस पे हर बंदे को, हर मज़हब वाले बंदे को एक अमन से रहने की एक इजाज़त है। तो जैसा कि जिस भी किस्म का जो भी किस्म है डिस्क्रिमिनेशन का, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों की तालीम के हवाले से हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों को हकूक़ ना देने के हवाले से हो, क्योंकि सारे हकूक़ जो भी हैं इंसानों के बराबर हैं। फितरी तौर पर हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, फितरी तौर पर हर इंसान के बुनियादी राइट्स हैं, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसका रोज़गार, उसका रहन सहन और उसके इजहार की आज़ादी। ये दुनिया के कानून, बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स के कानून और ख़ुद हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर इंसान को उसके इजहार की आज़ादी का उसे हक हासिल है कि वो अपनी बात रखे। तो जितना भी जुल्म हमारे पाकिस्तान में हो रहा है बच्चियों के साथ, स्पेशली जो भी उनके साथ जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, फिज़िकल वायलेंस हो रहा है, तो ये सारा हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो कम उम्र की लड़कियों की शादी और उनके मज़हब की तब्दीली के हवाले से हम उसको कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, चाहे मर्द हो औरत हो और जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको बराबरी के बुनियाद पे उसको हकूक़ मिलने चाहिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, 8 मार्च के औरतों के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ़ इज्तिमात हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज का ये आपका जो एहतजाजी मुज़ाहरा है, ये औरतों के हक़ के लिए बहुत बुनियादी एक मुज़ाहरा है। इस तरह के मुज़ाहरे हर जगह होने चाहिए, इसीलिए कि हमारे माशरे में, हमारे पैदरशरी माशरे में अभी तक ये बात लोगों के समझ में नहीं आती है कि औरत कैसे आपकी बराबरी कर सके, कैसे वो आपसे सवाल पूछ सके, कैसे वो आपको इनकार कर सके। तो ये बहुत सारी बातें
और मैं समझता हूँ कि ये जो जबरी मज़हब की तब्दीली है, ये कम उम्र की शादियाँ हैं, ये वो पिदरसरी निज़ाम का जो हिस्सा है जो सदियों से तमाम मज़ाहब के लोगों में वो शामिल है। वो समझते हैं कि औरतें उनकी मीरास हैं, चाहे उसकी बीवी हो या उसकी बेटी हो, तो वो उनका कहीं रिश्ता कराना हो, उनकी शादी हो, उनको कोई स्कूल में दाखिल कराना हो, वो पढ़ेंगी या नौकरी करेंगी, वो फैसले वो मर्द करेंगे। तो ये पूरा एक तसलसल है जहाँ औरत को एक जिन्स के तौर पर देखा जाता है, इंसान नहीं। मुझे एक अल्लामा इकबाल से लेकर नबीला तक ये बिल्कुल इतराज़ की बात है कि आप औरतें जो है ना किसी की इज्जत हैं। मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोग जो इस एहतजाज में शामिल हैं, बिल्कुल आपकी हिम्मत की बात है कि इस इशू को मुसलसल उठा रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरमैन आल पाकिस्तान वाल्मीकि लीग सुशील वाल्मीकि। मैं बात करना चाहूँगा जबरी मजहबी तब्दीली पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आवाम से एक वादा करता है ट्रम्प और पॉलिसी में कि स्टेट जो है वो ख़ानदानों को प्रोटेक्ट करेगा। मीन्स पाकिस्तान में जितनी भी फैमिलीज़ आबाद हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। पर जो लोग जबरी मजहबी तब्दीली करते हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनाया है, इसमें तमाम मज़ाहिब फ़िरके मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे ये पाकिस्तान बना है। पर जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जबरी मजहबी तब्दीली के मामलात को जो है हवा देते हैं, वो लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की थ्योरी के दुश्मन है और पाकिस्तान के परचम के दुश्मन है। क्योंकि ये परचम, पाकिस्तान का जो परचम है वो जमहूरियत और अक़लियत की बुनियाद पे बना है। अगर यहाँ पे अक़लियत का नाम ही नहीं रहेगा जबरी मजहबी तब्दीली की वजह से, तो फिर ये हमारे जो झंडे का नुकसान है। तो फिर ग्रीन बच जाएगा, वाइट नहीं रहेगा, क्योंकि वाइट पहचान ही अक़लियत की है। तो मैं किसी भी मसले के हल के लिए किसी भी स्टेट में कानून साजी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जबरी मजहबी तब्दीली का जो मामला है इस पे पाकिस्तान में कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए, जब जाके ये मसला हमारा हल हो सकता है, वरना यही हालत रहेगी यहाँ पे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रवादारी तहरीक के जितने भी अहदेदारान हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इक़दाम उठाया और हमारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान का नाम ख़राब करना चाह रहे हैं मजहबी जो मामलात को ख़राब करके हवा देकर, उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है जो आज रवादारी तहरीक ने जो ये रैली निकाली है। मैं चेयरमैन आल पाकिस्तान वाल्मीकि लीग ये वादा करता हूँ कि आप लोगों के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं। जय वाल्मीकि। हमारी माँ बहनों के लिए, हक के लिए यहाँ पर रोडों पर बैठे रहेंगे। क्यों? क्या हमारी माँ बहनों की पाकिस्तान में क्या इज्जत नहीं है? क्या हमारी औरत ज़ात की कोई वैल्यू नहीं है? आखिर कब तक हमारी माँ बहनों के साथ इस तरह से जबरन मज़हब तब्दीली होती रहेगी? उनको घरों से उठाया जाएगा? क्या सिर्फ ये हमारी ही माँ बहनें रह गई कि उनके साथ ये इस तरह से सलूक किया जाएगा? क्या कहीं और इस तरह के मामलात नहीं है? क्या हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मर्द हजरातों को इतनी जो है ना वो उनके अंदर ख्वाहिशें पैदा हुई कि औरत ज़ात के साथ इतनी बदसलूकी की जाएगी, जबकि हमारे पाकिस्तान मुल्क इज़्ज़त के उस पर ही वैल्यू पे चलता है कि औरत ज़ात की सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पाकिस्तान मुल्क में, और यहीं पर ही हमारी औरत ज़ात के साथ इस तरह से बदसलूकी होती है, हर जगह डिग्रेड किया जाता है। तो मेरी पाकिस्तान से और पाकिस्तान की हुकूमत से ये अपील है, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से, कि हमारी औरत ज़ात का हक दिया जाए और उनके साथ ये बदअखलाक़ी बंद की जाए।
मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। और कल के लिए एक मैसेज है कि कल जब 8 मार्च और ख़वातीन के आलमी दिन को मनाया जा रहा है, तो कल जो माजी में और अभी भी हो रहा है, अक़लीती बच्चियों, हिंदू क्रिश्चियन बच्चियों को, कम उम्र बच्चियों को उठा के उनका मज़हब तब्दील करवा के उनके साथ शादियां कर ली जाती हैं, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। वो भी ख़वातीन हैं, अक़लियत की बच्चियां भी ख़वातीन हैं, उनके भी हकूक़ पमाल हो रहे हैं। इस हकूक़ की पमाली, इंसानी हकूक़ के पमाली की बात होनी चाहिए और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उन बच्चियों को, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ताकि ये माहौल खुशगवार हो पाकिस्तान का। और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो एक मैसेज जा रहा है, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर का मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतें हर तरीके से खुशहाल हैं, अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं। तो ये जो एक मैसेज जाता है पाकिस्तान का कि यहाँ से औरतों के साथ, कम उम्र बच्चियों, अक़लियतों की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके मज़हब तब्दील कर दिया जाता है, ये बंद हो, ताकि पाकिस्तान का मैसेज जो इंटरनेशनली वो एक सॉफ्ट मैसेज जाए और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली पमाली हो रही है, ह्यूमन राइट्स की पमाली हो रही है कि पाकिस्तान में लोगों को हकूक़ हासिल नहीं हो रहे, तो ये मैसेज सॉफ्ट जाना चाहिए। कल के औरतों को, जो भी लोग यहाँ पे आए, उनके मेरे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में जो वायलेशन हुई है, पाकिस्तान रियासत का अपना बना हुआ कानून जिसकी वायलेशन हो रही है, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी बच्चियों के साथ ज़्यादती ना हो। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Jesus is the